हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग आज 1857 का जो क्रांति है उसका जितने भी क्वेश्चन आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन में है उन सभी को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें करीब आपका 5 चैप्टर देखेंगे जिसमें आपका फुली डिस्कशन होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा वीडियो को जहाँ तक आपका हो सके। तो हम लोग इसमें 1857 की क्रांति से शुरू करते हैं और इसके बाद इसमें जितने भी चैप्टर होंगे उसमें हम लोग आज देखिए, आज हम लोग जो है 5 चैप्टर देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति हो जाएगा, फिर आपका अन्य जन आंदोलन है, और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास है, और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है। ठीक है, ये हमको आज हम लोग 5 चैप्टर जो है इसको देखेंगे विथ फुल डिस्कशन। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? क्या बोला है? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये आपका शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। कब? कब का हो जाएगा दिसंबर 1856। देखिए, बोला गया है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नए राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग के मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। यानी कि जो आपका 1857 की जो क्रांति है उसका जो कारण था वो क्या था कि जो आपके अंग्रेजी भारतीय सेना थी उसमें अफवाह फैल गई कि जो आपकी कारतूस है उसमें गाय और सूअर का जो चर्बी है इसका उपयोग हो रहा है। इससे क्या हुआ कि जो भारत में जो आपके हिंदू धर्म के जो सैनिक थे उनका जो आपका लगाव है वो गाय से था, और जो मुसलमान थे उनको सूअर की जो चर्बी है इससे दिक्कत थी। तो जो सैनिक थे उनमें उनमें जो है अशांति फैल गई, और यही कारण था कि आगे चलकर आपका 1857 की जो क्रांति है उसका जो कारण बना। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आपका देख चुके हैं कि इसका आंसर कब इसको उपयोग किया गया था। ठीक है, करतूस का चर्बी वाला तो दिसंबर 1856 में, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट है। देखिए, नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। क्या बोला गया है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो इसका क्या था आपका? तो आपका हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। जो अंग्रेज थे उनको जो है जो भारतीय धर्म था उसमें क्या चीज हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है, ये भी एक क्या था आपका मुख्य कारण था 1857 के विद्रोह का। मंगल पांडे की घटना हुई थी। देखिए, जो मंगल पांडे की घटना है ये कहाँ हुई थी? जो मंगल पांडे थे ये आपका मेरठ में क्या थे? सैनिक थे। यानी कि पहला है आपका सही है मेरठ। फिर आपका नेक्स्ट है, देखिए इसमें बोला गया है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है,
कब का बात है? ये आपका 29 मार्च 1857 को। कहाँ का है? बैरकपुर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलती हो चुकी है, जो आपका मंगल पांडे थे, ये घटना है आपका कहाँ का था? तो ये आपका था बैरकपुर का, ठीक है, यानी कि इसका बी नंबर सही होगा, बैरकपुर। देखिए बोला गया है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। क्या बोला है? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो जो मंगल पांडे है कहाँ से थे? तो आपका हो जाएगा बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। देखिए मंगल पांडे जो है ना, बैरकपुर में, ठीक है, पूछा है कि मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे जो है वो आपका 34, कितना? 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। कितना थे? 34 का। तो ऑप्शन में आपका 34 नहीं दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। तो इसका जो आंसर जो होगा, मंगल पांडे जो थे ये 34, यानी कि आपका 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री था उसका सिपाही थे। कहाँ का? बैरकपुर में। यानी कि इसका आंसर आपका क्या होगा? 34 हो जाएगा। देखिए बोला गया कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे या सिपाही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम में बहादुर का खिताब दिया था? क्या बोला है? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये किसको दिया था? तो ये आपका हो जाएगा बख्त खान को। जो बख्त खान है इनको साहब ए आलम का साहब ए आलम बहादुर का खिताब कौन दिया था? ये आपका दिया था बहादुर शाह ने। किसको? बख्त खान को। बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला है, जो देखिए जो बख्त खान था ना, ये किसका? ये आपका जो आपका बहादुर शाह था ना, मुगल, इसका क्या था? ये सेनापति था। कौन? बख्त खान। और इसका जो तो बहादुर शाह ने इसको कौन सी दी थी खिताब? साहब ए आलम बहादुर का, ठीक है। देखिए बोला गया है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो इसका क्या था आपका मुख्य कारण? तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। इसने बोला था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ये बात टाइम्स के संवाददाता थे, उनका नाम क्या था पूछा गया है। तो वो आपका थे W. H. रसेल। कौन थे आपका? W. H. रसेल थे, ठीक है। ये बोला गया है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित द टाइम्स समाचार चार पत्र में W. H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ये बात कौन बोला था? ये बात बोलने वाले थे आपके W. H. रसेल। कौन थे आपके? तो आपका हो जाएगा W. H. रसेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मेरठ में। कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मेरठ में, ठीक है। यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर सी है। देखिए इसमें बोला जा रहा है आपका कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को कब हुआ था? तो आपका 10 मई को हुआ था। कहाँ पर? मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। कहाँ पर? ये आपका हो जाएगा मेरठ में। कब था डेट? आपका 10 मई को। 10 मई को। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरठ में। कब? आपका हो जाएगा मेरठ में, हो जाएगा 10 मई से, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी।
तो पहली घटना क्या थी, इसमें आपको हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली से लाल किला पहुंचना। जो पहली घटना थी, ठीक है, 1857 की क्रांति का क्या था, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पहुंचना। क्या हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पहुंचना। देखिए इसमें बोला गया कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। जो आपका मेरठ से जो सैनिक थे वो दिल्ली गए, और दिल्ली में ये लोग बहादुर शाह द्वितीय से बोले कि आप जो है, हम जो सिपाही हैं इनका जो नेतृत्व है उसको उसको स्वीकार करें। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कानपुर में नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 का प्रारंभ आपका अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा 18 जून 1858 को शहीद हो गई। तो झांसी की रानी थी, वो शहीद कब हुई थी आपका, 18 जून 1858 को। और कहाँ से ये थी विद्रोह, ये आपका झांसी से थी। और जो आपका बेगम हजरत महल है कहाँ से थी, तो ये आपका ये का अवध हो जाएगा। और नाना साहब कहाँ से थे, तो आपका हो जाएगा कानपुर से। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं। बोला गया है निम्न में से निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा कारण नहीं है, तो ईसाई धर्म फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का देश, ये भी है। भत्ते की रोकथाम, ये भी है। अधिकारियों की अक्षमता, ये भी है। बोला है कि इनमें से कौन नहीं था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिकारियों का क्षमता। अधिकारियों का क्षमता जो था वो नहीं था, यानी कि इसका आंसर आपका डी नंबर है। ये आपका तीनों था, ठीक है, लेकिन जो अधिकारियों की अक्षमता है ये आपका नहीं थी। देखिए बोला है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का देश तथा डाक आदि भत्तों को रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 के क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था। जो अधिकारी का क्षमता थी इसका कारण नहीं था। इसका विद्रोह 1857 की जो विद्रोह है इसका कारण क्या नहीं था, इसमें जगह अधिकारियों की क्षमता जो था इसका एक कारण नहीं था। तो इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण कारण कौन नहीं था, तो क्या हो जाएगा आपका अधिकारियों की अक्षमता क्या था, ये कारण इसका नहीं था। और ये तीनों क्या था, इसके कारण था 1857 की क्रांति में विद्रोही बनने का सिपाहियों के लिए। ये बोला है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका प्रतीक क्या था, इसका प्रतीक था आपका कमल और रोटी। क्या था आपका, कमल और रोटी था। पूछता है 1857 की जो क्रांति है उसका प्रतीक क्या था, तो आप बोलिएगा कमल और रोटी। क्या हो जाएगा, कमल और रोटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। बोला है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो किससे किया था, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली को। जो अंग्रेज थे सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किए थे। देखिए बोल रहा है कि ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। कब आपका, 20 सितंबर 1857 को। सबसे पहले किसको, दिल्ली को। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, यानी कि जो आपका झांसी की रानी है इनका जन्म स्थली क्या है पूछा गया है। तो जो रानी थी इनका जो जन्म है आपका हुआ था कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पर, आपका हो जाएगा वाराणसी में। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बाई का जो मूल नाम था वो क्या था आपका, मणिकर्णिका था। इनका जो जन्म है वो आपका 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पर, वाराणसी में है। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका जो जन्म स्थली कहाँ पर है आपका, वाराणसी में है। इनका जन्म दिन क्या है आपका, 19 नवंबर 1835 को। ठीक है, बोल रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी जो बरेली है वहां से विद्रोह का नेता कौन था।
तो वहां से आपके खान बहादुर खान थे। कौन थे आपके? तो आपका हो जाएगा खान बहादुर खान थे। ठीक है। आपका फिर बोला गया है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। यानी कि जो आपका बरेली है वहां से कौन थे आपका नेता? तो आपका हो जाएगा खान बहादुर खान। बोल रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? क्या हो जाएगा आपका? खान बहादुर खान थे। देखिए क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? देखिए इनका जो जन्म है वो तब हुआ था कहाँ पर? वाराणसी में। लेकिन जो इनका समाधि स्थल है पूछा है कहाँ पर है, तो वो आपका हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है। जब लक्ष्मीबाई है इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है आपका? तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर। कहाँ पर? ग्वालियर। बोला गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो आपका कहाँ हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। जबकि इनका जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई का क्या है आपका? समाधि स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपको हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पर आपका? तो आपका हो जाएगा ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो इनको किसका सामना करना पड़ा था? तो ये आपका हो जाएगा हीरोज का। किसका? हीरोज। देखिए जो आपका हीरोज है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत ये अकेली मर्द है। जब आपका रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया तो आपका हीरोज था उसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत क्या अकेली मर्द है। ठीक है। ये बात कौन बोला था? ये बात बोलने वाला था आपका कौन था? ये आपका हीरोज था और ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था। क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? देखिए जो लखनऊ है यहाँ पर कौन था आपका नेता? तो ये आपका हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। कौन थी आपका? बेगम ऑफ अवध कौन हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बेगम ऑफ जो आपका अवध है ये किसको बोलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल को। यानी कि लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और विद्रोह का जो आपका नेतृत्व है वो कौन कर रही थी? तो ये आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल यानी कि आपका बेगम ऑफ अवध। यानी कि इसका आंसर जो है वो पहला राइट है। देखिए बोला गया है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया उसका नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही हो जाएगा बेगम आपका हजरत महल। देखिए बोला गया है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपको हो जाएगा हजरत महल। यानी कि आपका जो सी नंबर है आपका ये सही हो जाएगा हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी कि इलाहाबाद से पूछा कौन सा नेता था? तो इलाहाबाद में आपका हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। कौन था आपका? मौलवी लियाकत अली थे। यानी कि आपका डी नंबर आपका सही है, मौलवी लियाकत अली। देखिए इसमें बोला गया है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को ब्रिगेडियर जनरल नील ने क्या किया था? समाप्त किया था। तो पूछेगा कि आपका जो इलाहाबाद है यहाँ का जो संग्राम का जो नेता था कौन था? तो आपका हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। अगर यही पूछेगा कि यहाँ विद्रोह को किसने क्या किया था आपका? समाप्त किया था। तो कौन था आपका? तो आपका हो जाएगा ब्रिगेडियर जनरल नील थे। कौन था आपका? जनरल नील था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो कहाँ स्थित है? ये आपका अवध से थी। कहाँ से? अवध से थी। सबसे अधिक जो सिपाही थे कहाँ से? ये आपका ये लखनऊ यानी कि आपका अवध से थे। अवध।
कितना सिपाही थे तो आपका इसमें लगभग 75,000 यानी कि आपका 75,000 सैनिक थे। कहाँ से आपका ये अवध से। अगला है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था ये पूछा है। तो कौन था तो ये आपको हो जाएगा ताता टोपे थे। आपका नाना साहब थे इनका जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था आपका। ये आपका ताता टोपे थे। ताता तात्या टोपे थे ठीक है। देखिए 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब का सेनापति कमांडर इन चीफ कौन थे आपके। ये आपके तात्या टोपे थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। देखिए जो आपका अजीमुल्ला खां थे ये किसके सलाहकार थे। तो ये आपके नाना साहब के क्या थे सलाहकार थे। जो अजीमुल्ला खां थे ये नाना साहब के सलाहकार थे लेकिन जो नाना साहब है इनका सेनापति कौन था तो वो आपका तात्या टोपे था ठीक है। और जो इनका सलाहकार था वो कौन था आपका तो ये आपका अजीमुल्ला खां। देखिए फिर आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यानी कि विद्रोह में किसके उसके मित्र ने धोखा दिया उसके बाद उनको बंदी बनाकर मार दिया गया। इसमें हो जाएगा आपका तात्या टोपे। जो आपका तात्या टोपे थे इनका एक मित्र था इनको धोखा दिया जिसके बाद अंग्रेज ने इनको पकड़ लिया और इनको बंदी बनाकर मार दिया। देखिए तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जो तात्या टोपे हैं इनका ही नाम है क्या रामचंद्र पांडुरंग। और ये भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ। वे अपने अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंधो पंत और महाराज माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य टुकड़ी को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या टोपे समय सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग रहने के बाद तात्या टोपे अपने अपना मुख्यालय कल कहाँ पर कलापी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई बाई से हाथ मिलाकर दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति की प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अतः उनके एक विश्वसनीय मित्र जिसका नाम क्या था मान सिंह यानी कि मान सिंह ने उन्हें क्या किया धोखा देकर ठीक है उस समय उनको पकड़वा दिया। जो आपके तात्या टोपे थे इनका एक मित्र था जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने उनको धोखा देकर क्या किया उनको पकड़वा दिया। और जब ये तारों के जंगलों में अपने कैंप कैंप में शयन कर रहे थे यानी कि सो रहे थे तो यहाँ से उन्हें उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1869 को उनको फांसी दे दी गई। ठीक है तो कौन था इनका धोखा देने वाला मित्र तो मान सिंह था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किसका नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग पांडुरंग। तो ये आपका हो जाएगा तात्या टोपे। किसका तात्या टोपे का यानी कि बी नंबर आपका राइट है। क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह है निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो कुंवर सिंह का जो संबंध है वो कहाँ से है ये आपको हो जाएगा बिहार से। कहाँ से बिहार से। देखिए इनको बिहार का सिंह माना जाता है। ठीक है और इनका जो मृत्यु है वो आपका 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। जो कुंवर सिंह है इनका जो मृत्यु है कहाँ हुआ था तो आपका कब हुआ था तो यह हुआ था 26 अप्रैल 1858 को इनका मृत्यु हो गई थी। बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो कहाँ से स्थान से संबंधित है यह हो जाएगा जगदीशपुर। कहाँ से जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए।
तो क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा आरा, ठीक है, यानी कि पहला आपका सही हो जाएगा। बोला गया है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो ये हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। कौन था आपका, बाबू कुंवर सिंह। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कौन किया था, तो ये करने वाले थे आपके बाबू कुंवर सिंह। कौन थे आपके, ये हो जाएगा कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, कौन प्रांत था आपका, बिहार से। कहाँ से, बिहार से। ये क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो ये पूछेगा कुंवर सिंह ने। कौन, कुंवर सिंह। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तब कहा जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कौन था, तो ये आपका बिहार से, कहाँ से, ये पूछ रहा है आपका जगदीशपुर से कौन था, तो ये आपका थे कुंवर सिंह। कौन आपका, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे, तो कौन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था, तो पटना से पूछा है, तो कौन था, राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है। यानी कि बिहार, पटना, आरा, जगदीशपुर बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कुंवर सिंह ही होगा, ठीक है। ठीक है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। असम पूछा है, असम से कौन था, तो आपका हो जाएगा दीवान मणिराम दत्त। कौन था आपका, दीवान मणिराम दत्त हो जाएगा, यानी कि जो पहला है आपका दीवान मणिराम दत्त, ये आपका सही है, ठीक है। देखिए बोला है असम में 1857 की क्रांति के समय वहां का दीवान मणिराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंदकेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। इसी का असम से कौन था, तो आपका हो जाएगा दीवान मणिराम दत्त। देखिए नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो कहाँ पर था, ये आपका हो जाएगा जगदीशपुर में, जगदीशपुर। देखिए फिर आपका क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है कि 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता को तख्ता पलट कर दिया, अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नर, क्या नाम थे, विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट अय्यर द्वारा दबा दिया गया। यानी जो बिहार में विद्रोह था जगदीशपुर में, उसको दबाने वाला कौन थे, तो आपका हो जाएगा विलियम टेलर और ये बिसेंट अय्यर, ठीक है, विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, यानी कि अंग्रेज और साथ में किसकी, जोधपुर की सेना को एक साथ कौन ये आपका हराया था, पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह। क्या हो जाएगा आपका, औवा के ठाकुर कुशल सिंह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो कौन नहीं था आपका, जयपुर। जयपुर जो था वो क्रांति का केंद्र नहीं था राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो कौन किया था, तो ये आपका करने वाले थे, जो ऑप्शन नंबर सी है शहादत खान। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा शहादत खान, यानी कि आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, शहादत खान। देखिए ये कहाँ के थे, तो ये आपके इंदौर में थे। कहाँ से थे, ये अपने इंदौर से थे, ठीक है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो कौन था, तो ये आपका था, हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। देखिए बोला गया है कि आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ से, फैजाबाद से। कौन था आपका, मौलवी अहमदुल्ला थे।
और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चन्नापट्टन के रहने वाले थे, और वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश ने कितना 50,000 रुपया का इनाम रखा था। तो पूछता है क्वेश्चन, किसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश ने 50,000 रुपया का क्या इनाम रखा था? तो क्या हो जाएगा आपका? मौलवी अहमदुल्ला। किसके लिए आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला के लिए। कहाँ से थे ये आपका? थे फैजाबाद से थे, फैजाबाद से। और ये थे आपका अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, और इनके ऊपर 50,000 का क्या था? इनाम था। क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष संघर्ष कर बलिदान दिया? कहाँ का पूछा है? पूछा आपका भोपाल का। तो कौन सा आपका हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खान। क्या आपका हो जाएगा? फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, पहला आपका जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया तथा बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए सर्व किया, यानी कि इनका बलिदान दे दिया। कब? 1857 में। कौन? मोहम्मद खान। और कहाँ से थे? आपका भोपाल से थे। क्वेश्चन है कि 1857 में विद्रोहियों को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन आपका उर्दू कवि था? तो आपका हो जाएगा गालिब। कौन थे आपके? गालिब थे, यानी कि गालिब। ठीक है। बोला गया है कि 1857 के विद्रोहियों को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कौन था? ये आपका हो जाएगा ये मिर्जा गालिब। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। जब का मिर्जा गालिब थे ये कहाँ के मूल निवासी थे पूछा है। तो ये आपको हो जाएगा आपका आगरा का। कहाँ का थे? तो ये आपका आगरा का थे। ठीक है, आगरा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका उर्दू शायर मिर्जा गालिब है, इनका जो जन्म है वो आपका 27 दिसंबर 1797 को कहाँ पर? आगरा में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है आपका 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। किसका? मिर्जा गालिब का। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भगत सिंह। जो भगत सिंह थे ये किस टाइम 1857 में भाग आपका नहीं लिए थे। ठीक है। बोला है कि 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं है? इनका संबंध जो है 1857 के जो विद्रोह है उससे नहीं था। तो इसमें आपका हो जाएगा उधम सिंह। किसका? उधम सिंह का। ठीक है। देखिए उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। जो माइकल ओडायर था इसका हत्या कौन किया था? तो आपका हो जाएगा उधम सिंह। कब किए थे? तो 1940 में। जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो कौन आपका हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। जो सिंधिया लोग थे इन्होंने इस अंग्रेजों को क्या किया था? आपका हेल्प किया था। कब? 1857 के क्रांति के समय। बोला गया है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में क्या रहा आपका? कुछ नहीं किया, यानी कि आपका तटस्थता बनाए रखी। ठीक है, कौन आपका? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन था जो भाग नहीं लिया था? तो आपका हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो भाग नहीं लेने वाले थे आपके वो आपके साहूकार और जमींदार क्या थे? इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्रांति में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की?
बगावत नहीं की तो कौन हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, यानी कि जो बी नंबर है आपका सही हो जाएगा। हैदराबाद का जो निजाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या किया, बगावत नहीं किया था। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, बी। देखिए फिर आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा था? तो आपका चित्तौड़ था। जो चित्तौड़ है यहाँ पर 1757 का विद्रोह नहीं हुआ था। कहाँ पर? आपका चित्तौड़ में। बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग क्या किया आपका, अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग जो है विद्रोह से क्या रहा आपका, अप्रभावित रहा? तो आपका हो जाएगा सिर्फ आपका मुंगेर। कौन? मुंगेर, ठीक है, यानी कि मुंगेर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए। ठीक है, कौन सा जो आपका नायक है उनका क्षेत्र क्या था? देखिए जो आपका कुंवर सिंह थे, इनका कहाँ था? तो इनका आपका हो जाएगा आरा। तो कुंवर सिंह का कहाँ था? इनका आपका आरा हो गया। नाना साहब का क्या था? तो आपका कानपुर था, ठीक है। और उसके बाद बख्त खान का क्या था? तो आपका बख्त खान का आपका दिल्ली हो गया। और जो मौलवी अहमदुल्ला, इनका क्या हो जाएगा आपका, ये अवध हो जाएगा। यानी कि मिला के चलिए तो आपका डी का आपका दूसरा, डी का दूसरा दिया गया है, तो किसमें आपका हो जाएगा? देखिए डी का दूसरा आपका हो जाएगा ये, ठीक है, सी है आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बख्त खान आपका दिल्ली से, अहमदुल्ला अवध से, और कुंवर सिंह आरा से, और नाना साहब कानपुर से। यहाँ पर आपका सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। झांसी की, झांसी, झांसी से कौन था आपका? ये आपको हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, पहला का चौथा, ठीक है। और कानपुर से कौन आपका हो जाएगा? तो कानपुर से देखिए जब का लखनऊ था, लखनऊ से कौन थी? तो आपका हो जाएगा बेगम आपका ये, बेगम आपका हैरत महल हो जाएगी। और फिर आपका फैजाबाद से आपका कौन हो जाएगा? तो फैजाबाद से आपका, फैजाबाद से आपका हो जाएगा मौलवी अहमद शाह। कौन आपका? मौलवी अहमद शाह। और कानपुर से आपका हो जाएगा अजीमुल्ला खां। यानी कि आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही दिख रहा है। देखिए यहाँ पूछा है कि कौन सा कहाँ से थे, ठीक है, संभलपुर, गंजाम, कश्मीर, लखनऊ। तो अब देखिएगा सही नहीं है। देखिए बोला सही सम्मिलित नहीं है। देखिए जो लियाकत अली थे ये लखनऊ से नहीं थे। कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद से थे। यानी कि आपका डी नंबर जो है सही नहीं है। ये कहाँ से थे? तो ये आपको इलाहाबाद से थे, ठीक है। बोला है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था? तो कौन भाग नहीं लिया था? इसमें तो सब भाग लिया था। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ साहब का बेगम, बेगम अबका थी, और फैजाबाद साहब का मौलवी अहमदुल्ला थे, और दिल्ली से बेगम जीनत महल। तो पूछा कौन नहीं था, तो दुख में से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब आपका हो जाएंगे कानपुर से, ठीक है। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। मणिक राम दत्त आपका असम से थे। यानी कि डी का चार और ए का वन, डी का चार और ए का वन इसमें है। तो ये आपका ये नंबर डी में है, देख लीजिएगा। और आपका नवाब आपका हामिद अली कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली से। और मौलवी अहमद महमूद उल्ला कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ से। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट है। फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका झांसी है, झांसी में आपका मई में नहीं था, बल्कि कब था? जून में था, यानी जून 1857 में। यानी कि जो बी है ये सही मिलान नहीं है। और सब सही है। देखिए लखनऊ में आपका 4 जून से, और आपका मेरठ था 10 मई, बैरकपुर 29 मार्च, लेकिन झांसी था और जून था। कब था? जून था। यानी कि जून आपका 1857, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें आपका कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग।
फिर आपका नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो कहाँ पर बैरकपुर में पूछा गया है कौन था आपका ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर? तो ये आपका हो जाएगा हैरेसे था। कौन था आपका? हैरेसे था। हैरेसे, हैरेसे था। ठीक है। देखिए मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही मंगल पांडे विद्रोह के समय बैरकपुर का जो लेफ्टिनेंट जनरल कौन था आपका? जॉन बेनेट हैरिस था। कौन था? जॉन बेनेट हैरिस था। ठीक है। वहाँ का क्या था? कमांडिंग अफसर था। कहाँ का आपका? बैरकपुर का आपका हैरिसे। हैरिसे, ठीक है, हैरिसे। बोला है कि 1847 में इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया। इलाहाबाद को कौन बनाया था आपका आपातकालीन मुख्यालय? ये बनाया था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपका था पामस्टर्न था। कौन था आपका? पामस्टर्न। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, किसी इनमें से सभी। ये तीनों है, तीनों का नाम जो है आपका विद्रोह से नहीं जुड़ा है। ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो क्या था इसमें? किसी सामान्य आपकी योजना और केंद्रीय संगठन की आपका कमी थी, यानी कि इसका कोई क्या था? प्लानिंग नहीं थी, और साथ में इसका जो संगठन था उसमें क्या था, वो कमजोर थी। यानी कि आपका जो बी नंबर है आपका ये सही हो जाएगा, बी नंबर। बोला है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, यानी कि सभी, यानी कि आपका जो बी नंबर है सभी के सभी क्या है? सही है। बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के विफलता का निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं थे? कारण थे। ठीक है। तो आपका अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। ये भी सही है। समाज के सही वर्गों का समर्थन का अभाव था। यानी कि आपका हो जाएगा सभी के सभी, इसमें से सभी हो जाएगा। बोल रहा है कि आपका अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। क्यों असफल रहे थे भाई? तो इनका कारण क्या था कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यही बात था कि ये लोग क्या असफल रहे थे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि लखनऊ में इनको हत्या कर दी गई थी कब? क्रांति के समय। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका जनरल नील था, इसका भी मृत्यु हो गई थी। और आपका मेजर जनरल आपका हेवलॉक था। और सर सर हेनरी लॉरेंस, यानी कि 2 3 4 आपका सही है। तीनों की क्या हुई थी? हत्या हो गई थी कब? क्रांति के समय। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857, इस पे विचार कीजिए। ठीक है। क्या विचार करना है? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है। और दूसरा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक को जन सहयोग नहीं मिला नहीं मिला तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। पूछा है कि इनमें से सही क्या होगा? तो इनमें से आपका दोनों के दोनों सही है। क और का दोनों सही है, और इसका जो है सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि पहला जो है वो सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की घोषणा की संज्ञा दी? किसने कहा था कि ये क्या है? एक षड्यंत्र है। तो ये बोलने वाले थे हमारा कौन था? तो ये आपको हो जाएगा सर जेम्स आउटरम ऑफ डब्ल्यू टेलर ने बोला था। क्या है? एक एक षड्यंत्र है। कौन बोला था? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर बोला था कि ये एक षड्यंत्र है। ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। क्या बोला था? कि हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र है। ये बात कौन बोला था? ये बात बोलने वाला हमारा ये सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर था।
आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम स्वतंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। देखिए, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार क्या था, यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो षड्यंत्र है उसका उसका संज्ञा कौन दिया था, तो आपका हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, बोला है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कौन बोला था, तो ये बोलने वाले थे बी डी सावरकर था। कौन थे, बी डी सावरकर बोला था कि जो है ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। उनका पुस्तक था, इसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अगला क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो कौन था ये, तो आपको बी डी सावरकर दिया था, बी डी सावरकर। देखिए, बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो कौन किया था, तो आपको बी डी सावरकर। कौन, बी डी सावरकर। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था, ये आपको एस एन सेन था, एस एन सेन। ठीक है, इनका जो पुस्तक है उसका नाम है आपका 1857। ठीक है, इसका एस एन सेन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला भारतीय था, तो कौन था, तो ये लिखा था आपका सैयद अहमद खान ने लिखा था, सैयद अहमद खान। देखिए, सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। नेक्स्ट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंध है, किसने बोला था कि न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसने बोला है, ये बोलने वाला था आरसी मजिमदार थे। कौन थे, आपका आरसी मजिमदार बोला थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में न तो प्रथम न राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बोलने वाला कौन था, तो ये हो जाएगा आरसी मजुमदार बोला था कि न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम। कौन बोला था, आरसी मजुमदार ने ये बात को बोला था। बोला कि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था, कौन था, तो आपका आरसी मजुमदार था। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला है कि 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार। देखिए, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19वीं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा नहीं है। ठीक है, इसको अभी छोड़ते हैं। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, तो क्या सही है, इसमें सही है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, यानी कि जो सी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो कब की थी, तो ये आपको हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, क्या बोली थी महारानी विक्टोरिया कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में अब लिया जाएगा, कब बोली थी, तो 1 नवंबर 1858 को। ठीक है,
देखिए फिर क्वेश्चन है कि समाग्र विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया तथा निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो क्या हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की जो नीति इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात को इन्होंने पूरा किया था कि अब जो है रियासत है उसको अब क्या हड़पा नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। इनकी जो उद्घोषणा है कब हुई थी, ये आपको होता है 1858 में। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था आपका भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यानी कि सही है। दूसरा है कि प्रथम दूसरा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यही सही है। तीसरा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये बात गलत है, यानी कि एक और दो सिर्फ सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। कौन सा आपका पील आयोग था, पील आयोग। ठीक है, देखिए पील आयोग में क्या किया गया कि जो सैनिक अनुपात था वो पहले आप 1:2 था। सॉरी, जो सैनिक अनुपात था उसको बंगाल में, ठीक है, कर दिया गया आपका 1:2, और मद्रास में कर दिया गया 1:3, यानी कि आपका दो को भारतीय सैनिक और एक को अंग्रेज सैनिक। कहाँ पर, बंगाल में। और जबकि मद्रास में कर दिया गया 3 को भारतीय सैनिक और एक को अंग्रेज सैनिक। ठीक है, बोला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से चयन किया था विद्रोह के बाद, तो ये आपको हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, यानी कि आपका C नंबर से हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगला जो आपका चैप्टर है इसका नाम है आपका अन्य जन आंदोलन। ठीक है, इसको देखेंगे, अन्य जन आंदोलन को। देखिए बोला गया पहला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नील उपद्रव। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नील उपद्रव। ठीक है, तो जो पहला है इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा आपका नील उपद्रव, उपद्रव। ठीक है, देखिए बोला गया है आपका 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, ठीक है, 1859 से 60 ईस्वी हुआ। सन्यासी विद्रोह आपका कब हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा 1763 से 1800 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह आपका हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में। तथा जो पबना विद्रोह है ये आपका हो जाएगा 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास से के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए। ठीक है, कौन कौन थे आपके, तो आपका दिगंबर विश्वास और साथ में कौन था आपका विष्णु विश्वास थे। तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक क्या व्यापक और सुधारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्होंने यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। यानी जो आपका अंग्रेज थे वो किसानों को क्या बोल रहे थे कि तुम जबरदस्ती क्या करो, नील का जो है खेती करो। जो किसान थे वो नील का खेती करना नहीं चाहते थे। ठीक है, सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पापना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपना समर्थन को व्यक्त किया।
इसमें जो आपका है पैट्रियाक हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? आपका हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। ठीक है, कौन थे आपका हिंदू पेट्रियट के कौन थे आपका संपादक? हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन हो जाएगा? हरीशचंद्र मुखर्जी। इनका जो क्या था, विशेष आपका भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक, अपनी जो नाटक है किसमें? नील दर्पण में किया है। जो आपका नील दर्पण नाटक है किसका है? ये आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र का। लेकिन जब का हिंदू पेट्रियटिक था ये किसका था? ये आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी का था। क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो क्या था जो आपको नील विद्रोह है किसके बारे में था? तो ये आपको हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। इसमें बोला गया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो कौन है इसका लेखक? आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर जब का बी दिया गया है आपका दीन बंधु मित्र। कौन थे? आपका दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, किसका लेखक आपका? नील दर्पण पुस्तक के। अगला है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने की? जो आपका नील दर्पण है, ये जो नाटक है इसका लेखक कौन थे पूछा गया है। तो इसका आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र। यानी जब ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दीनबंधु मित्र, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है दीनबंधु मित्र। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का आपका हाथ से हुआ था? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का आपका हाथ से हुआ था? तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में जो बी दिया गया है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका क्या आपका अलाभकार होना। ठीक है, जैसे ही आपका नई नई खोज हुई तो जो आपका नील का जो आपका खेती है उसका क्या हो गया? आपका आपका हास हो गया। यही बात है, इसमें बोला गया है कि नील मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जब जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन से बोला गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी अगला कथन है आपका कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो बोला है कौन सा सही उत्तर है? इसका सही आपका हो जाएगा एक और दो, यानी कि दोनों दोनों क्या है आपका सही है। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। और जो सीताराम है उनका अंतिम उपन्यास था किसका? तो ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। ठीक है, देखिए जो सीताराम उपन्यास है इसका जो प्रकाशन आपका हुआ था 1886 में। ठीक है, वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा है? ये लिखने वाले कौन थे? तो आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी कि आपका जो डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। जब का वंदे मातरम है इसको पहली बार कब गाया गया था? तो आपका 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? किसका उल्लेख है? तो इसमें आपका उल्लेख है सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सन्यासी यानी कि आपका पहला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। फिर आपका अगला है कि
आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आपका किस पर ये डिपेंड है, यानी कि आपको उस पर आधारित है? किसका आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आपका आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, सन्यासी विद्रोह पर। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? यानी कि यहाँ पर दिया गया है इनमें से किस विद्रोह को जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो कौन सा का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन जो है राइट है। अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आपका आधारित है? तो किस पर है? तो ये आपको हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। जबकि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। फिर आपका नेक्स्ट बोला गया है कि निम्नलिखित युगों में से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें आपका सही सुमेलित की बात है कौन नहीं है, तो पबना विद्रोह 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह जो है वो आपका 1894 नहीं होगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कब? तो ये आपका था 1763 में। क्या था आपका? सन्यासी विद्रोह है। और जो आपका कोल विद्रोह है ये भी आपका गलत है। ये आपका हो जाएगा 1832 में। ठीक है, कोल विद्रोह यानी कि आपका 3 और 4 यानी कि सी और डी दोनों गलत है। तो यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ देख लीजिए जो आपका सन्यासी विद्रोह है ये आपका हो जाएगा 1763 में। और जो कोल विद्रोह है ये आपका हो जाएगा 1831 से 1832 ईस्वी में। ध्यान दीजिए इस बात को। अगला है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो जो मुंगेर है इसका जो बरहिया ताल है आपका विरोध है, इसका उद्देश्य था बर्खास्त भूमियों के वापसी का मांग, यानी कि पहला ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बर्खास्त विद्रोहियों के भूमियों की वापसी का मांग। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो क्या था इसका मुख्य केंद्र? तो ये आपका हो जाएगा पटना। कहाँ पर? पटना में आपका हुआ था क्या चीज? वहाबी आंदोलन। कब? 19वीं आपका शताब्दी में। ठीक है। देखिए बोला गया है अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती जो वहाबी आंदोलन थी उससे मिली थी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 17वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सर सैयद बरेली भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। जो आपका वहाबी आंदोलन था इसके प्रवर्तक कौन था? तो आपको हो जाएगा सर सैयद अहमद बरेली थे। वह है वह है अरब के अब्दुल वाफ से प्रभावित हुए, परंतु परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उजलाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों के को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की घटना मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल,
संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह के में वहाबियों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? क्या बोल रहा है? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये आपको हो जाएगा गुरु राम सिंह। कहा जाएगा आपका? हो जाएगा गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला गया है कि कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कहाँ पड़ी थी? तो ये आपका पड़ी थी कहाँ पर? तो हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बोला गया है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। जो पागलपंथी विद्रोह था, ये कैसा विद्रोह था, ये पूछा गया है। तो ये आपका विद्रोह था गारो का। किसका? ये आपका गारो का विद्रोह था। यानी कि जो आपका पागलपंथी विद्रोह था, पागलपंथी आपका एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था, वो है वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। यह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है। तो पागलपंथी विद्रोह किससे था संबंध? तो ये पता गारो से। किससे? गारो से। ठीक है। अगला है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करने वाले थे आपके करम शाह। कौन था? करम शाह था। कौन था आपका पागल पंथ की स्थापना करने वाला? तो आपका हो जाएगा करम शाह था। करम शाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बोला है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो जो फराजी विद्रोह है, इसका नेता कौन था? तो इसका जो नेता है वो कौन था आपका? तो वो आपका हो जाएगा दादू मियाँ था। कौन था? तो आपका हो जाएगा दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ था इसका नेता। किसका? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? आपका दादू मियाँ था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सैयदुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सैयदुल्ला के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की आपका क्या योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है कि फैराजी कौन थे? क्या पूछा है कि फैराजी कौन थे? तो फैराजी आपके हाजी जो आपका सैयदुल्ला है, उनके क्या थे? अनुयायी थे। क्या थे? अनुयायी थे। कौन? आपका फैराजी। फराजी। ठीक है, फराजी। नेक्स्ट है कि बेलूथम्पी ने अंग्रेजों का विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ से किया था? तो ये किया था केरल से। कहाँ से? केरल से। कौन? बेलूथम्पी। देखिए 1805 ईस्वी में बिलगली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर क्या विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दुष्टतापूर्ण था। उसने फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पू ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। ठीक है। तो पूछेगा बेलूथम्पी ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तब हो जाएगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। बोल रहा है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुने। पहला कथन है आपका गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर श्रीकर भांजा ने किया। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। बोल रहा है कौन सा कथन सही है? इसमें आपका गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका गंजाम विद्रोह का जो आपका नेतृत्व था, ये करने वाले आपका धनंजय था, ये भी सही हो जाएगा। और फिर आपका गुमसूर का विद्रोह का जो आपका नेतृत्व है, ये श्रीकर भांजा ने किया, ये भी सही है। अगला है धनंजय
श्रीकर भांजा के पिता थे, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी कि आपका एक दो तीन आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो आपका धनंजय था ना, श्रीकर भांजा का, यानी कि जो आपका धनंजय है वो श्रीकर भांजा के पिता नहीं था, बल्कि जो आपका श्रीकर भांजा है वो आपका धनंजय का पिता था। ठीक है, यानी कि इसमें आपका एक दो तीन जो है ये आपका सही है, और डी जो है गलत है, क्योंकि जो धनंजय है वो श्रीकर भांजा की क्या चीज पिता नहीं था, बल्कि जो आपका धनंजय है क्या था, इसका बेटा था, किसका, श्रीकर भांजा, यानी कि डी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये करने वाले थे आपके वसुदेव बलवंत फड़के। कौन थे आपके, ये आपको हो जाएगा वसुदेव बलवंत फड़के, यानी कि जो रामोसी कृषक जत्था है इसका स्थापित करने वाला कौन था आपका, बलवंत फड़के, बलवंत फड़के। ठीक है। रामोसी विद्रोह है सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये आपको हुआ था पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर हुआ था, ये आपको जगह पश्चिमी घाट पर हुआ था, पश्चिमी घाट पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये आपको हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कोल्हापुर। कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा कोल्हापुर। ठीक है, आपका जो बी है कोल्हापुर, ये सही हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो ये आपका खून देखिए कौन थी, खून जो जनजाति है ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने पर क्या किया कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। कौन सा आपका खून जनजाति। ठीक है। अगला है कि अ, कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था आपका बुद्धू भगत है। जो कोल विद्रोह था इसका नेता कौन था आपका, तो ये आपका बुद्धू भगत है, बुद्धू भगत। फिर आपका है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपका हुआ था सिंहभूम में। कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा सिंहभूम में। जो आपका कोल विद्रोह है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, 1831 में। फिर आपका नेक्स्ट है कि बोला है कि आपका बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? कौन सा विद्रोह था आपका, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था बड़ौदा में। कहाँ पर, बड़ोदरा में हुआ था, बड़ोदरा। ठीक है, यानी जो बी नंबर है आपका, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था आपका, ये पड़ जाएगा बड़ोदरा में। ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विभिन्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सिपाही बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह है, बेलोर का सिपाही विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, कोल विद्रोह है। बोला इसका सही घटनाक्रम क्या है? तो देखिए, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह। ये आपका हुआ था 1764 में। कब आपका, ये आपको 1764 में। और जो बेलोर है यहाँ हुआ था विद्रोह आपका 1806 में। और कच्छ का विद्रोह आपको हुआ था 1819 से 31 में। और जो कोल है ये हुआ था 31-32। और संथाल आपको हुआ था 1855 से 56। ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल का विद्रोह था सिपाही विद्रोह वो आपको हुआ था 1764 में। बेलोर का हुआ था आपका 1806 में। कच्छ का हुआ था 1819 में। कोल आपका हुआ 1831-32 में। संथाल हुआ 1855-56 में। नेक्स्ट है कि बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हो जाएगा सर जॉर्ज बर्लो। कौन था आपका, सर जॉर्ज बर्लो था आपका, जो डी नंबर है सही हो जाएगा। कब हुआ था, ये हुआ था 1806 में। कब, 1806 में हुआ था। देखिए बोला गया छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये आपका कब हुआ था, तो देखिए ध्यान से जब नीचे देखिएगा लिखा गया आपका कि चेर विद्रोह आपको 1806 में। कब, चेर जो हुआ था 1800 में। और कोल आपका हुआ 1831-32 में। संथाल हुआ
1855-56 में। मुंडा हुआ 1899 और 1900 में। यदि और हो विद्रोह हुआ 1820-21 में। तो इसमें आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है, यानी कि आपका इसमें हो जाए 1820 हो जाएगा, यानी कि आपका छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है, ये आपका 1820 में हुआ था। बोला है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये कहाँ पर किया था, तो ये आपका हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। बोला कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये करने वाला था आपका सिद्धू कानू और चांद भैरव, यानी कि दोनों हो जाएगा ए और बी। सिद्धू कानू और चांद भैरव दोनों किया था। कब हुआ था विद्रोह ये, तो ये आपको 1855-56 में। बोल रहा है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा सिद्धू और कानू। कौन, आपका सिद्धू और कानू ने किया था। फिर आपका नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ये आपको हो जाएगा सिद्धू और कानू। कौन थे, सिद्धू और कानू थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो वही सिद्धू और कानू फिर से। फिर बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित, बोला गया इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा होम। जो होम था वो 1828 में। कब आपका, होम जो है ये आपका 1828 में हुआ था, होम विद्रोह कब, 1828 में, ठीक है। तो संथाल 55-56, कोल 31-32, खांसी 29, और जो होम था ये 1828 था, ठीक है। यानी कि जो डी है वो आपका सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा, देखिए जो होम विद्रोह था इसका जो प्रारंभ है वो कौन किया था, तो आपका हो जाएगा गोमधर कुंवर था। कौन था, तो ये आपका गोमधर कुंवर था। उन्होंने 1828 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। कौन, गोमधर कुंवर, ठीक है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो किसको हराया था ये लोग हराया था मेजर बरो को। किसको, मेजर बरो को। कौन, संथालों ने, ठीक है। बोला कि 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह ताल्लुक में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिपुओं पर आक्रमण किए था, जिसका नेतृत्व सिद्धो कानू चांद और भैरव नामक चार भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के क्राउन ने भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लोयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। यानी कि इन्होंने, जो आपका मेजर बरो है, इसको क्या किया था, लोग ने हरा दिया था, ठीक है। अगला है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो पहला कथन दिया गया है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। पूछा है कौन सही है। इसमें जो है डी नंबर, यानी कि चौथा ये गलत है, ठीक है। और ये 1 2 3 सही है, ठीक है। जो चौथा है गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी जो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बोरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट फिर पैंती के मैदान, कहाँ पर, भागलपुर के निकट फिर पैंती के मैदान, ठीक है, में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन एलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोको यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय की शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से बर्धमान तक फैल गया। यानी कि इसमें जो है आपका डी नंबर जो चौथा है ये गलत है, और तीनों क्या आपका सही है, ठीक है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि
संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए? तो क्या हो जाएगा? पहला है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। और फिर आपका है किसी संथाल या का गैर संथाल भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यानी कि इसमें एक और दो दोनों के दोनों क्या है आपका सही हो जाएगा। क्या था इसमें? इसमें था कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, सही है। और फिर आपका है कि किसी संथाल को गैर संथाल को जो भूमि है वो नहीं दे सकते, यानी संथाल का जो भूमि है वो सिर्फ संथाल को ही क्या होगा आपका अंतरण होगा, यानी कि आपका एक और दो सही है। अगला है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो आपको हो जाएगा नरी खंड। क्या कहा जाता था? आपका हो जाएगा नरी खंड, ठीक है, नरी खंड हो जाएगा। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसका प्रयोग तो बौद्ध साहित्य में भी इससे कं- कजंगाला भी कहा गया है। वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। कौन आपका? तो ये आपका हो जाएगा संथाल परगना को नरीखंड कहते थे, ठीक है, याद रखिए इस बात को। अगला है क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा भील विद्रोह। कौन सा आपका? तो हो जाएगा भील विद्रोह। ध्यान दीजिएगा बात को। बोला गया है कि भील विद्रोह, भीलों को आदिम जाति पश्चिमी घाट के खाना देश में रहती थी। कहाँ रहती थी ये? पश्चिमी घाट के खान देश में रहती थी। कौन? भील जाति। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकाजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार की भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में शिवराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका अगला फिर है कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लसुड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो ये पर किया था गोविंद गिरी। कौन थे आपके? गोविंद गिरी थे। किसका? मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसुड़िया आंदोलन कौन किया था? तो ये करने वाले थे कौन आपका? तो आपको हो जाएगा गोविंद गिरी थे। कौन थे? गोविंद गिरी ने लसुड़िया आंदोलन किया था। कौन? गोविंद गिरी। ध्यान रखिए इस बात को। अगला है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है बिरसा मुंडा से। कौन आपका हो जाएगा? बिरसा मुंडा। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे है? आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट है आपका कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये आपको हो जाएगा 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह, यानी कि जो डी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। बोला गया है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका बिरसा मुंडा को। किसको? बिरसा मुंडा को। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नेता कौन था? यानी कि मुंडा का नेता कौन था? जब हो जाएगा बिरसा मुंडा था। मुंडा का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? 1899 था ना, यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि आपका हो जाएगा 1899 ही हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तब का हो जाएगा ये पकड़ा गया था आपको ये हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1900 का आपका। तो आपका हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को इनको सोते हुए पकड़ा गया था। कब? आपका 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम में। और इनका मृत्यु जो है आपका 9 जून 1900 को हो गई थी। इनको पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को और इनकी मृत्यु हो गई थी आपका 9 जून 1900 को। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे? किसमें हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए बोला गया है कि 1899 1900 के बीच
मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं भिक्षुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे, यानी कि किसी भी राज्य के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, आदिवासियों के साथ थे, यानी कि इसमें इनमें से कोई नहीं। अगला है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था, तो ये आपको हो जाएगा रांची था, यानी कुछ था कार्य क्षेत्र क्या है, रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया था, ये करने वाले थे आपका बियर, सॉरी ये आपको हो जाएगा ठक्कर बापा हो जाएगा। कौन, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, कौन, ठक्कर बापा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण आपका विदारण क्या हो जाएगा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण आपका विदारण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि हौज विद्रोह कब हुआ, तो हौज विद्रोह है ये आपको हुआ था 1820 से 21, कब हुआ था आपका 1820 से 21। खैरवार आदिवासी आपका जो आंदोलन है कब हुआ था, तो ये कब हुआ था आपका होता है 1874, कब 1874 में हुआ था आपका खैरवार आदिवासी। और हौज आपको हुआ था 1820 में, हौज कब 1820 में, खैरवार 1800 कब, 74 कब, 1874 में, ठीक है, खैरवार। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र साई। कौन था, सुरेंद्र साई है संभलपुर के ब्रिटिश विद्रोह के नेता, कौन, सुरेंद्र साई। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोला गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना क्या है कि नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, ढक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह, पूछा गया कब कब हुआ था। देखिए संथाल आपका हुआ था 1855-56 में, सिपाही आपका हुआ था 1857 में, नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में, और दक्कन दंगे हुए थे 1875 में, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। कब हुआ था, संथाल 1855, सिपाही 1857, नील 1859-60, दक्कन दक्कन 1875, ठीक है। संथाल 55, सिपाही 57, नील 60, ढक्कन 75, ठीक है। पूछा गया 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, तो क्या था जी, इसका कारण था अकाल की छाया। क्या इसका कारण था आपका अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज का दर, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा अकाल की छाया और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज की दर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, उसमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, डी नंबर, ई नंबर। बोला है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, तो कौन हुआ था, संथाल विद्रोह है, कब हुआ था 1855-56 में, और नील कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1859-60 में, दक्कन 1875 में, और बिरसा आपको 1899 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए बोला है कि सूची 1 का मिलान मिलान आपका सूची 2 से करना है। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था कहाँ पर, केरला में, ठीक है, जो मुपला था केरला में। पबना विद्रोह आपका हुआ था कहाँ पर, आपका हुआ था बंगाल में, पबना हुआ था कहाँ, बंगाल में। और जो आपका एका है, एका आपका हुआ था यहाँ पर अवध में, और बिरसा आपका हुआ था बिहार में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपको हो जाएगा केरला में, कहाँ पर, केरला, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन आंदोलन आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था देखिए, तेभागा आपका हुआ था 1800, सॉरी 1946 से 47, मुपला हुआ था आपका 1921 में, पाबना हुआ था आपका 1873 से 76, और नील आपका 1859 से 60। कब देखिए
तेभागा आपका हुआ था 1946-47 में। मोपला आपका हुआ था 1921 में। पाबना आपको था हुआ 1871 1876 में। और जो बंगाल था नील विद्रोह ये हुआ था 1859 में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, बोला गया है कि पाबना विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1873 से 85। ठीक है। और जो आपका एका है, एका आपका हुआ था 1922 में। कब एका 1922 में। संथाल आपका 55-56 और ताना भगत 1914 में। ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा मुझसे। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था एका का, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। ठीक है। आपका जो डी है ये आपका सही है। कौन आपका एका आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ 1922 में। और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। देखिए फिर आपका नेक्स्ट है कि मिलान करना है सूचीवन को सूची से। रामपा विद्रोह हुआ था आपका कब, 1879 से 80। ठीक है, रामपा विद्रोह। पबना आपका हुआ था 1873 से 76। और नील 1859 से 60। और जयंतीय विद्रोह 1860 से 63 हुआ था। यानी जो बी है आपका राइट है, आप इसको मिलान कीजिएगा तो आपका बंगाल हो जाएगा 1859 से 60। पबना किसान विद्रोह आपका हो जाएगा 1876 से 76। रामपा आपका हो जाएगा 1879 से 80। और जो आपका जयंतिया है 1860 से 63। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था केरल में। कहाँ पर, यह हुआ था केरल में। ठीक है, 1921 का कहाँ हुआ था, केरल में आपको हुआ था मोपला विद्रोह। और यहाँ पर आपका कस्तेदार कौन थे, आपका कस्तेदार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जिम्मेदार अधिकतर हिंदू थे। और ये था आपका आंदोलन था जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। कौन था आपका मुपला विद्रोह, 1921 में हुआ। कहाँ पर हुआ, केरला में। ठीक है। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा मालाबार। मालाबार कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन आपका 74 कि सूचीवन को सूची 2 से ज्ञान कीजिए, घटनाएं हैं और तिथियां है। बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह है और कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए जब बैरकपुर विद्रोह है ये आपका हुआ था नवंबर 1824 में। कब आपका, ये आपका हो जाएगा नवंबर 1824 में। ठीक है। और बहरामपुर विद्रोह आपका हुआ था 1857 में। ठीक है। संथाल आपका 55-56। बेलूर आपका 1806। इसको जो मिलाइएगा आप तो डी का पहला और सी का तीसरा, यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो ऑप्शन जो सही होगा। फिर आपका मिलान करना है आपका। देखिए जो आपका संथाल है 55-56। ठीक है। मोपला हो जाएगा 1931, सही पढ़े हैं। कुल आपका है 1831-32। और होम आपका 28। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो राइट है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका चुआर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश का है, ये आपका गलत है। क्योंकि जो चुआर विद्रोह है वो आपका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है। जब ध्यान से इसको देखिएगा तो यहाँ पढ़िएगा, जब लिखा गया है मुपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मुपलाओं द्वारा किया गया था। आरंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह का आपका आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता है। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन लेकिन अंग्रेज 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। 1857 के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जनजातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
इनमें गुजरात के मेहसाना जिले के तरंगा पहाड़ियों में कुल जनजातियों का विद्रोह जैसे ही वीरतापूर्ण प्रयास था। चुआर विद्रोह में तत्कालीन बंगाल के मिनातपुर और बांकुड़ा क्षेत्र के चुआर आदिवासी द्वारा किया गया था। यह विद्रोह भूमिकर और तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम था। यानी कि चुआर विद्रोह था, कहाँ का था? ये आपका बंगाल का था। यानी कि आपका बी जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है। और मुपला केरला, कोली विद्रोह गुजरात और कुका पंजाब सही है। चुआर है कहाँ का था? ये आपका वेस्ट बंगाल का था, पश्चिम बंगाल का था। बोला है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पर आपका हो जाएगा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित त्रिभुवन में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा, देखिए, मुंडा, बिरसा, संथाल, कानू, ओहम, गुमनर, कुंवर। नायक भी था, ताना भगत नहीं था। यानी ये आपका डी है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो डी जो है आपका गलत है। फिर आपका नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो कब हुआ था आपका? 1914 में हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन है कब हुआ था? ये हुआ था 1914 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक है, कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पंजाब में। कुक्का हुआ था पंजाब में और कुकी हुआ था मणिपुर में। देखिएगा, जो आपका कुक्का हुआ था यह हुआ था पंजाब में, कुक्का। लेकिन जो कुकी था यह हुआ था त्रिपुरा और मणिपुर में। और जो बिरसा मुंडा है ये हुआ था कहाँ पर? बिहार में। उस टाइम का बिहार था। और जो पाबना कृषि विद्रोह है ये होता था कहाँ? बंगाल में। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है और सही हो जाएगा। कुकी कहाँ था आपका? मणिपुर एवं त्रिपुरा में। और कुका कहाँ है? ये आपका पंजाब में था। और पाबना आपका बंगाल में है। और मुंडा वर्तमान के झारखंड और पहले का बिहार है। लेकिन नील विद्रोह कब हुआ था? यह सही सम्मिलित नहीं है। तो जो इसमें आपका हो जाएगा, नील विद्रोह कब हुआ था आपका? ये आपका 1859-60 सही है। और फिर बोला है कि जयंतिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1860-63 है। कुकी विद्रोह आपका जो हुआ था वो 1917 और 1900 में हुआ था। यानी कि देखिए, यहाँ पर पढ़े हम लोग, कुकी विद्रोह का कब हुआ था? 1917, 1919 में। और कुक्का हुआ था 1940 में। तो इसमें आपका दोनों गलत है। ये आपका कुकी और कुक्का दोनों गलत है। ठीक है, कुकी कब था? 1917 था। और कुक्का कब था? 1840 था। यानी कि आपका सी और डी दोनों गलत है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता कौन था? तो आपका हो जाएगा गंगन रायन। कौन था? तो आपका हो जाएगा गंगन रायन था, गंगन रायन था। फिर आपका नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। कौन सा? तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो इसका कारण क्या था? तो ये हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। क्या हो जाएगा? किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा जुड़ानांग। कौन था आपका? तो ये आपका जुड़ानांग थे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? कौन था? तो ये आपका एन एम लाखांडे थे। कौन थे? एन एम लाखांडे थे, जिन्होंने मजदूर आंदोलन को क्या किया था? आपका संगठित किया था। कौन? एन एम लाखांडे। तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब आपका है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। वीडियो को अगर यहाँ तक आए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। और हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है।